पूरे देश में सिंगल जो है रामविलास पासवान थे जिन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई आरएसएस पे बैन लगाओ, आतंकवादी घोषित करो। कोई भाजपा के साथियों से मैं चैलेंज करता हूं कि जब जब सदन चला रामविलास पासवान का क्लिप निकालिए, उन्होंने ही मांग उठाया था कि आरएसएस का बैन करो। आज उनका बेटा अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके साथ है, तो देश का लोग सब देख रहा है। अरे दलितों की बात करनी चाहिए ना, हम कृषि मंत्री हैं। और सरजीत भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और आपको ये बता दूं कि ये पहली बार विधायक भी बने थे तो लोक जनशक्ति पार्टी और इनको आदरणीय रामविलास पासवान जी के ही कृपा से। आप आदमी कहीं भी हो अपने बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। जिसमें इनके पिताजी की हत्या हुई थी तो यही परिवार, चिराग पासवान जी के पिताजी, उसमें इनको उस दुख की घड़ी में थे, उसमें कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, आज कृषि मंत्री हैं, आज बिहार के किसानों के बारे में सोचना चाहिए और राजनीति चमकाने के लिए अपने पुराने दिन के, पुराने बुरे दिन के दोस्तों के बारे में बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। है सरकार में बंद कर दें, बंद कर दें। मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस पे बैन तो लगा, मैं दम है तो बैन बैन लगा रहे हैं। देखिए सरजीत भाई बड़े मेच्योर्ड हैं, पता नहीं कहाँ से उनको अपने बुरे समय के दिन को भूल गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने चिराग पासवान पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वो आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं, जबकि उनके पिता रामविलास पासवान जो है वो आरएसएस को बैन करने की मांग करते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। आपके नेता पर बड़ा हमला कृषि मंत्री ने बोला है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए सरजीत भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और आपको ये बता दूं कि ये पहली बार विधायक भी बने थे तो लोक जनशक्ति पार्टी और इनको आदरणीय रामविलास पासवान जी के ही कृपा से। आप आदमी कहीं भी हो अपने बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। जिसमें इनके पिताजी की हत्या हुई थी तो यही परिवार, चिराग पासवान जी के पिताजी, उसमें इनको उस दुख की घड़ी में थे, उसमें कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, आज कृषि मंत्री हैं, आज बिहार के किसानों के बारे में सोचना चाहिए और राजनीति चमकाने के लिए अपने पुराने दिन के, पुराने बुरे दिन के दोस्तों के बारे में बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। है सरकार में बंद कर दें। मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस पे बैन तो लगा, मैं दम है तो बैन बैन लगा रहे हैं। देखिए सरजीत भाई बड़े मेच्योर्ड हैं, पता नहीं कहाँ से उनको अपने बुरे समय के दिन को भूल गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरजीत जी से बड़ा अच्छा हम लोग साथ काम किए हैं पार्टी में, इसी लोक जनशक्ति पार्टी में काम किए हैं और मैं उनको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि जिसमें उनके पिताजी की हत्या हुई थी उसके बाद उस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं था। यही चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी उनके साथ खड़े थे, पारिवारिक रिश्ते थे। इतना जल्दी पुराने दिन को नहीं भूलना चाहिए और बोलने से पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आसमान में थूकने से थूक इधर उधर नहीं जाता है, कहाँ गिरता है सब पता है। राजू तिवारी, आप बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ भी अगर बयान देते हैं तो बहुत ही सीरियस अंदाज में देते हैं। आप बता रहे हैं कि पुराना रिश्ता रहा है लोजपा से उनका, तो आप कह रहे हैं कि मित्र भी हैं आपके, तो ऐसा बयान और ये इस वक्त क्या क्यों दिया होगा उन्होंने? अब इसको तो समझ से परे हैं, जिस दल में हैं। अब हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन कृषि मंत्री हैं। बिहार में किसानों की पीड़ा क्या है? अभी पानी पीने के लिए मिल ही नहीं रहा। किसान की तो बात छोड़ दीजिए, अभी बिहार के लगभग 1 दर्जन ऐसा जिला है जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि बिहार में जो उनको दायित्व मिला है उस दायित्व को निर्वहन करें और आउल जुलूल की बात से बचना चाहिए। चिराग पासवान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसमें उनके पिताजी की हत्या हुई थी, पुनः मैं कह रहा हूँ उसमें यही परिवार था उनके दुख की घड़ी में। तो पुराने दिन को नहीं भूलना चाहिए। रामविलास पासवान जी क्या उनके साथ किए हैं नहीं किए ये भली भांति वो खुद जानते हैं। और चिराग पासवान जी पर क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? चिराग पासवान जी पर बोलने का मतलब क्या है? किस पे? आरएसएस पे। आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगा दी? क्यों नहीं? सरकार में है, लगा दें, उनको दम है तो लगा के दिखा, बता दें, तब हम जाने ना। सिर्फ बयानबाजी करना दूसरा विषय है। सरकार में है, उनकी सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, बैन लगा दें। अगर हिम्मत है तो बैन लगा के दिखावें। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने, आपकी पार्टी ने दुख की घड़ी में उनका साथ दिया कुमार सर्वजीत का, और वो इस वक्त इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं? एकदम
बड़ी पीड़ा हो रही है। सरजीत जी से व्यक्तिगत हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। सरजीत जी से आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। उनके जिस तरह से पार्टी मेरे नेता, अब मेरे मेरे नेता क्या, पूरा परिवार मेरे नेता का उनके दुख की घड़ी में उनके साथ था। मैं तो साथ रहा हूँ ना, मैं देखा हूँ ना एक एक चीज़, हमसे कोई छुपा नहीं है। और पहली बार वो विधायक किस पार्टी से चुने गए थे, कौन उनको सिंबल दिया था, कौन उनको विधायक बनाया था। आज बोल रहे हैं, ठीक है, आज आरजेडी में हैं। अब बहुत कुछ हम जानते हैं जो मन कैमरा बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन आज क्या मैं बोलूं, मैं कुछ बोलूं क्या कि उनके पिताजी के हत्यारे का क्या हुआ आज तक, सरकार में है वो भी तलाशना चाहिए उनको। सरकार में हैं, उनको तलाशना चाहिए उनके पिताजी की हत्या हुई, हत्यारे कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ वो किस जेल में है, ये सब भी तो जो कम से कम बोलना चाहिए। ऐसी बचना चाहिए। अच्छे लोग हैं, पता नहीं कैसे किसके बहकावे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ उनकी बात से। चिराग पासवान जी के पिताजी का मतलब मैं कर्ज नहीं कहूँगा, लेकिन दुख की घड़ी में जिसमें उनके पिताजी की हत्या हुई थी, मामूली उनके साथ कोई था, यही पासवान परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा था। तो पुराने दिन को याद रखना चाहिए, बुरे दिन को जरूर एक बार याद रखना चाहिए, ये मेरा उनसे आग्रह है। चलिए, ये थे इन्फॉर्मेशन।